मतलब ये है इसको टीक ना करे द पेशेंट कैन लीड टू डेथ। सो एंडोटॉक्सिन इज नॉट अ जोक, इट इज एक्सट्रीमली डेडली टॉक्सिन। वैसे तो एक्सट्रीमली इस तरह लिखता है, लेकिन एक्सट्रीमली का मतलब यह है कि इसको हमने केयर करना है वरना पेशेंट की डेथ हो सकती है। और आई का मतलब कि इसमें इंटरल्यूकिन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इंटरल्यूकिन्स 1 बनेगा और इंटरल्यूकिन 6, जिसकी वजह से फीवर होता है। क्या होता है? फीवर होता है। और आखिर में क्या है? एन। तो न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन भी होता है, दैट इज CO5A। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आप लोग इसको कंप्लीट करें, दीज आर दी एंडोटॉक्सिन। देखिए इस लिस्ट को दे के बगैर जिसको आता है बताए। E फॉर एडेमा, N फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज, D फॉर DIC, O फॉर आउटर लेयर, T फॉर टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर, O फॉर O एंटीजन, X फॉर एक्सट्रीमली डेडली, I फॉर इंटरल्यूकिन रिलीज और N फॉर तवस, दैट इज न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं? सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू द एंडोटॉक्सिन। अब एग्जामिनर पॉइंट क्या पूछेगा? वो कहेगा कि एंडोटॉक्सिन के अंदर न्यूट्रोफिल की अट्रैक्शन कौन करती है? आंसर इज C5A। नेक्स्ट सवाल यह है कि एंडोटॉक्सिन रिलीज होने के बाद DIC का मोस्ट कॉमन काज क्या है? टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन। एंडोटॉक्सिन में मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ क्या है? आंसर इज DIC। मोस्ट कॉमन काज ऑफ फीवर क्या है? एंडोटॉक्सिन में इंटरल्यूकिन रिलीज है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब एक और पॉइंट, शाबाश। अब अगर इन सब चीजों को हम देखें तो उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है कि वेजो डायलेशन? डायलेशन, इसलिए तो BP क्या है? कम है। अब मुझे ये बताएं, जब वेसल को हम डायलेट करें तो ज्यादा ब्लड तो नीचे जाएगा, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है ब्लड का कम रहेगा कि ज्यादा? कम। तो ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन क्या होगा? कम। हाइपर परफ्यूजन या हाइपो परफ्यूजन टू द ऑर्गन इज कॉल्ड शॉक। इसको क्या कहते हैं? शॉक। अब इस शॉक का वजह इन्फेक्शन है कि नॉन इन्फेक्शन है? इन्फेक्शन है यार। इन्फेक्शन मीन कि कौन से टॉक्सिन है? एंडो। और एंडोटॉक्सिन किसने दिए है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसा शॉक जिसके पीछे रीजन कौन से टॉक्सिन हो? एंडोटॉक्सिन। और किसने दी हो? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड सेप्टिक शॉक। इसको क्या कहते हैं? सेप्टिक शॉक। तो अगर एग्जामिनर ये पूछे कि एंडोटॉक्सिन की वजह से जो शॉक होता है उसका नाम क्या है? आंसर इज सेप्टिक शॉक। वो क्या है? सेप्टिक शॉक। अब लेके ड्रग ऑफ द चॉइस। हाँ जी, एंडोटॉक्सिन की वजह से कोई बंदा शॉक में चला गया है। शॉक वाले बंदे में BP ज्यादा होगी कि कम? कम होगी। शॉक वाले बंदे में पल्स को अगर आप चेक करें तो स्ट्रांग होगा कि वीक? वीक होगा। उस बंदे के हाथ टच करे तो उसको टेम्परेचर होगा। तो शॉक वाला बंदा, उसमें इन्फेक्शन है, टेम्परेचर भी है, एडिमा भी है और BP भी कम है। हमने कौन सा ड्रग देना है, शाबाश, जिससे हम सेप्टिक शॉक को ठीक करें? हमने ऐसा ड्रग देना है कि पावरफुल वेजो क्या करे? कंस्ट्रक्शन करे कि डायलेशन करे? कंस्ट्रक्शन करे। नॉर एड्रीनलिन इज द ड्रग। नॉर एड्रीनलिन। एक एड्रीनलिन था और एक नॉर एड्रीनलिन। अब आप लोग कहोगे कि एड्रीनलिन क्यों नहीं देते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखे। सेप्टिक शॉक के अंदर BP इतना कम हो जाती है कि नॉन रिकॉर्डेबल हो जाती है, लेकिन एड्रीनलिन एक्ट ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर। नॉर एड्रीनलिन भी किस पे काम करता है? अल्फा 1। लेकिन नॉर एड्रीनलिन 90% अल्फा 1 को एक्टिवेट करता है, एड्रीनलिन सिर्फ जो है वो 40% कर सकता है। तो हम वो ड्रग देंगे जिसका अल्फा 1 एक्टिविटी क्या हो? ज्यादा हो, ताकि स्ट्रॉन्गर वेजो क्या करे? कंस्ट्रक्शन करे। इसलिए सेप्टिक शॉक के अंदर ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है? नॉर एड्रीनलिन है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर एड्रीनलिन इसलिए देंगे ताकि वेजो कंस्ट्रक्शन करे और लो BP से हम ब्लड प्रेशर को मतलब इंक्रीज करे, ठीक है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द एंडोटॉक्सिन। ये क्लियर है कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वो टेबल भी इंपॉर्टेंट है। एक साइड पे लेके एक्सोटॉक्सिन और दूसरे साइड पे लेके एंडोटॉक्सिन, कि इन दोनों में फिर रियल डिफरेंस क्या है एक्सोटॉक्सिन में और एंडोटॉक्सिन में। इससे भी जनाब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं, तो इन दोनों को भी नोट कर ले। इस साइड पे लेके एक्सोटॉक्सिन और यहाँ पे लेके जनाब एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन देखिए, एक्सोटॉक्सिन में लेके, एक्सोटॉक्सिन का मतलब ये है कि वो टॉक्सिन जो बैक्टीरिया सेल के अंदर बन जाए और फिर वही बैक्टीरिया उसको बाहर रिलीज करे, वो क्या है? एक्सोटॉक्सिन। जहाँ पे लेके द टॉक्सिन्स
which synthesized by bacterial cell and then release, फिर उसको क्या करें, रिलीज करें, देन दैट इज कॉल्ड एक्सोटॉक्सिन। लेकिन यहाँ पे जो एंडोटॉक्सिन है, द टॉक्सिन विच इज सिंथेसाइज आर प्रेजेंट ऑलरेडी इन विच लेयर, LPS layer, lipopolysaccharide layer, and release, very good, when bacterial cell is lysed, when bacterial cell lysis occur, जब बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होगी तो फिर ये टॉक्सिन क्या होती है, ये रिलीज होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो बातें, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, देखें ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल, लेकिन इसकी सेल वॉल क्या है, थिक है कि थिन है, क्या बात, ये थिक है, सेल वॉल क्या है, थिक है। एनी बैक्टीरिया हुज थिक सेल वॉल दे आर ग्राम पॉजिटिव, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव। और ये जो सेल वॉल है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है, और इस सेल के अगर हम सेल वॉल ले लेते हैं, क्या है, एज कंपेयर टू दैट बैक्टीरिया ये थिन है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है इस बैक्टीरिया की कि इसके सेल वॉल के ऊपर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, इस एक्स्ट्रा लेयर को हम LPS कहते हैं, लाइपोपोलीसैकेराइड कहते हैं। क्लियर है। इस लाइपोपोलीसैकेराइड लेयर को देखना इनडायरेक्टली वी आर थिंकिंग अबाउट विच बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, और जिसमें LPS नहीं हो और थिक सेल वॉल हो वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। अब इधर देखें, अगर यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, वो अंदर सेल में, अपने सेल में किसको प्रोड्यूस करे, टॉक्सिन। सुन ले, टॉक्सिन बने हैं सेल के अंदर, लेकिन इसको बाहर निकालना, रिलीज करना फॉर द पर्पस टू कॉज टिश्यू डैमेज, ताकि किसको डैमेज करे, टिश्यू को डैमेज करे। सुन ले, ऐसा टॉक्सिन जो सेल खुद बनाए और टिश्यू डैमेज के लिए वो बाहर रिलीज करे, दैट इज कॉल्ड एक्सोटॉक्सिन। वो क्या है, एक्सो। तो एक्सोटॉक्सिन के अंदर बैक्टीरिया के लिए लाइसिस ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो टॉक्सिन है, ये स्टार जो बनाए हैं, ये सेल ने बनाई नहीं है, ये सेल में पहले से पड़ी है, किस लेयर में, LPS। और जब इस सेल की क्या होगी, बैक्टीरिया की लाइसिस होगी, तो फिर ये भी रिलीज होगी क्या, नहीं। तो ऐसी टॉक्सिन जो सेल के पास पहले से है और रिलीज होगी तब जब सेल की लाइसिस होगी, तो उसको क्या कहेंगे, एंडोटॉक्सिन कहेंगे। बात समझ रहे हैं क्या, नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्सो का मतलब बाहर बनने वाला और एंडो का मतलब अंदर वाला, नहीं। इसका मतलब वो टॉक्सिन जो बने अंदर लेकिन रिलीज हो जाए बाहर, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। क्लियर है। इसमें लेके जो एक्सोटॉक्सिन है, इट इज रिलीज्ड बाय, अब देखें, इट इज रिलीज्ड बाय, हाँ जी, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में ये सलाहियत है कि वो क्या बनाए, एक्सोटॉक्सिन बनाए, लेकिन इट इज ओनली रिलीज्ड बाय ग्राम नेगेटिव। वेरी गुड, रिलीज्ड बाय ग्राम नेगेटिव। ये जो एंडोटॉक्सिन है ये ग्राम पॉजिटिव नहीं बना सकती। क्लियर है। इधर फोकस करें, ये कौन सी बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। अगर ये टॉक्सिन अंदर बनाए और इस टॉक्सिन को फिर बाहर भेजकर टिश्यू क्या करे, डैमेज, तो वो भी क्या है, एक्सो के एंडो। देखे, बात क्लियर करें, ऐसी टॉक्सिन, यार बैक्टीरिया भूल जाए कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव। ऐसी बैक्टीरिया जो टॉक्सिन बनाए, सिंथेसाइज करे जेनेटिक मशीनरी से और फिर टिश्यू डैमेज के लिए बाहर भेजे, तो क्या है, एक्सो। अब चाहे वो ग्राम नेगेटिव करे या ग्राम पॉजिटिव, हमें इससे लेन देन नहीं है। हमारा फोकस ये है, कंसेप्ट ये है कि टॉक्सिन बनेगी और रिलीज होगी बाहर टिश्यू डैमेज के लिए, तो ये पॉजिटिव भी कर सकती है और नेगेटिव भी। लेकिन वो टॉक्सिन जो किस लेयर के साथ पहले से पड़े है, LPS, तो LPS लेयर सिर्फ किस में होता है, ग्राम नेगेटिव में होता है, इसलिए वो टॉक्सिन जो LPS से सिर्फ आएगी तो क्या है, एंडो। तो एक्सोटॉक्सिन तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकती है, लेकिन LPS तो सिर्फ नेगेटिव के साथ है, और इसके साथ टॉक्सिन कौन सा होता है, एंडो। तो एंडो सिर्फ कहां से आएगी, ग्राम नेगेटिव से आएगी। क्लियर है। इसका मेन पॉइंट ये है। नेक्स्ट है, इट इज हीट लेबाइल। इसका मतलब ये है, इट इज हीट अनस्टेबल। इट्स मीन कि अगर एक्सोटॉक्सिन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसेप्ट के लिए,
डिस्ट्रॉयड एट 60 डिग्री। अगर इसको हम 60 डिग्री टेम्परेचर दे दे एक्सोटॉक्सिन को, ये अपनी शेप को देती है, मतलब ये खत्म हो जाती है। तो दैट इज हीट अनस्टेबल। ये क्या होता है? हीट अनस्टेबल। लेकिन यहाँ पे लेके हाईली स्टेबल। इसका मतलब ये है हाईली स्टेबल मीन कि एंडोटॉक्सिन जो होते हैं कांट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है कि इसकी शेप को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इवन एट 100 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी एंडोटॉक्सिन के अंदर चेंजेस नहीं आ सकती। लेकिन एक्सोटॉक्सिन को अगर हम डिस्ट्रॉय करें तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे? 60। तो इसका मतलब ये मोर डेंजरस है, ये लीस्ट डेंजरस है, क्योंकि ये 100 पे भी खत्म नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लेके इसको कहते हैं हीट लेबाइल, इसको कहते हैं हीट स्टेबल। ये हीट लेबाइल है और ये हीट स्टेबल है। इट इज सिक्रीटेड बाय बैक्टीरियल सेल। हाँ जी, बैक्टीरियल सेल। और इसमें लेके इट इज सिक्रीटेड और नॉट सिक्रीटेड। ये लोग गलत करते हैं एंड आई वांट टू क्लियर दिस पॉइंट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज आप लोग 1-2 मिनट की अटेंशन चाहिए। देखिए, आपसे पूछते हैं लोग कि वो टॉक्सिन जो बैक्टीरियल सेल सिक्रीट करती है, बाहर निकालती है, तो क्या है? एक्सोटॉक्सिन। अब मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, भूल जाए कि ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव, चाहे बैक्टीरिया की क्वालिटी कोई भी हो, लेकिन ऐसी टॉक्सिन जो अंदर से बने और बाहर सिक्रीट करे उस सेल से, तो क्या होंगे? एक्सो। लेकिन ये जो एंडोटॉक्सिन है, ये बैक्टीरिया रिलीज करेगी, या ये रिलीज तब होगी जब बैक्टीरिया की लाइसिस होगी, क्योंकि व्हेन बैक्टीरिया सेल लाइसिस अकर तो एंडोटॉक्सिन रिलीज नहीं होती, लेकिन एक्सोटॉक्सिन रिलीज होती है। तो वो हाँ जी, अब ये लाइसिस कब होती है? जब बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी मिले, हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो, या इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले जिसमें इसको पता चले कि आई वांट टू लाइस माई सेल्फ एंड काज इन्फेक्शन। और ये मैक्रोफेजेस के साथ सेंसिटिविटी रखती है, ये इंटरल्यूकिन के साथ सेंसिटिविटी रखती है, तो अपॉर्चुनिटी के ऊपर ये अपने आप को लाइस करके इन्फेक्शन करा सकती है। ठीक है जी, तो ये एक सीक्रेट होता है, दूसरा सीक्रेट नहीं होता। नेक्स्ट, इसकी अगर हम केमिस्ट्री को देखें, इधर देखें, केमिस्ट्री का मतलब है कंपोजिशन। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे जो एक्सोटॉक्सिन है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। इट्स मीन एक्सोटॉक्सिन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इज प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर। जो चीज पॉलीपेप्टाइड होता है तो अमाइनो एसिड से बनता है, तो वो क्या होता है? प्रोटीन इन नेचर। लेकिन याद रखें, ये जो एंडोटॉक्सिन है, हाँ जी, एंडोटॉक्सिन किस सेल से आता है? लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो लाइपो मीन लिपिड है, इसमें लिपिड ए होता है कि नहीं? तो यहाँ पे लेके लिपिड इन नेचर। इसका मतलब ये है ये लिपिड इन नेचर है। अब इससे आप लोग अंदाजा लगाएं कि एवरी सब्सटेंस विच इज लिपिड इन नेचर कैन क्रॉस एनी बैरियर इन द बॉडी। ऑल बैरियर इन द बॉडी आर लिपिड इन नेचर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर लिपिड सॉल्युबल है कि नहीं? तो उससे कौन सा टॉक्सिन क्रॉस करेगा? एंडोटॉक्सिन कैन कॉज ब्रेन एब्सेस। इसलिए ये सारे के सारे डेंजरस होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सोटॉक्सिन ब्रेन तक आसानी से नहीं पहुंच सकती, एंडोटॉक्सिन आसानी से पहुंच सकती है, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को वो बंदा क्रॉस करेगा जो कौन सा सॉल्युबल हो? लिपिड सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट, इसमें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू पीपल शुड नो, वो ये है कि इसमें लेके कैन कन्वर्ट। अब इधर देखें, कैन कन्वर्ट, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू टॉक्साइड्स। किस में कन्वर्ट करते हैं? टॉक्साइड्स। एनीवन व्हाट इज टॉक्साइड्स? हाँ, टॉक्साइड्स का मतलब क्या है? वो टॉक्सिन है। व्हाट इज टॉक्साइड्स? हाँ, एंटीडोट। ओके, व्हाट इज टॉक्साइड? चले, एंटीडोट तो है, लेकिन व्हाट इज मीनिंग ऑफ टॉक्साइड स्पेशली? इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है? वही बात होगा ना, एंटीडोट। ठीक है, मैं गलत नहीं कह सकता इसको, लेकिन कोई अच्छा सा सेंटेंस बताए। हाँ, ओके, टॉक्साइड इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन। ये क्या होती है? ये वैक्सीन का एक किस्म है। हम कहते हैं कि ये किल्ड वैक्सीन है, ये लाइव वैक्सीन है। उसी तरह वैक्सीन की एक शक्ल को हम क्या कहते हैं? टॉक्साइड्स कहते हैं। यार इतना तो पता होना चाहिए ना कि टॉक्साइड्स क्या होते हैं। टॉक्साइड्स आर व्हाट? वैक्सीन।
वैक्सीन का काम डिजीज को प्रिवेंट करना होता है। अब वैक्सीन बनते कैसे, सुन ले, एक प्लीज बात सुने। हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से जो क्या रिलीज होती है, एक्सोटॉक्सिन। दे आर गुड फॉर द बॉडी या बैड फॉर द बॉडी? हाँ जी, गुड फॉर द बॉडी, बैड फॉर द बॉडी, इट कैन डैमेज द टिश्यू, ये टिश्यू डैमेज करती है। अब हम क्या करते हैं, एक्सोटॉक्सिन को, सुन ले, ये क्लियर करे कंसेप्ट, पूरी जिंदगी किसी को आंसर दे सकोगे। एक्सोटॉक्सिन जब ये बैक्टीरिया रिलीज करती है तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब इसको जुदा करते हैं, और याद रखें उस एक्सोटॉक्सिन को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और उस टॉक्सिन से टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं। क्या खत्म करते? टॉक्सिसिटी। इसको कहते हैं पैथोजेनिसिटी। इसको हम वो पैथोजेनिसिटी खत्म करते हैं, टॉक्सिसिटी। मतलब इंसान है, उसके साथ जनाब हाथ में पिस्टल है, अब वो डेंजरस है, वो किसी भी टाइम डिस्ट्रक्शन कर सकता है। आप उस इंसान को पकड़े, उससे पिस्टल ले ले, तो वो नॉन डेंजरस बन जाता है। तो हम इस टॉक्सिन से, एक्सोटॉक्सिन से उसकी पैथोजेनिसिटी क्या करते हैं, खत्म करते हैं। कैसे? बाय गिविंग हीट। हम इसको क्या देते हैं, हीट देते हैं। तो ये एक्सोटॉक्सिन जो बाद में रहेगी, अब ये इन्फेक्शन करा सकेगी? नहीं कराएगी। अब यही एक्सोटॉक्सिन जब हम फिर बॉडी को देंगे एक्सोटॉक्सिन, तो ये तो टिश्यू को डैमेज हो नहीं करेगी, लेकिन फॉरेन बॉडी तो है कि नहीं, तो उसके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडीज। क्या बनेगी, एंटीबॉडीज। अब इन्फेक्शन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, बात समझ रहे कि नहीं। लेकिन अगर इस बंदे को फिर ऐसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कराए बाद में, कुछ दिनों में, कुछ सालों बाद, कि उसके साथ रियल में क्या हो, एक्सो, तो उसके खिलाफ पहले से क्या बनी होगी, एंटीबॉडीज। तो डेंजरस होगी कि नॉन डेंजरस, नॉन डेंजरस होगी। तो बंदा इम्यून है कि नहीं, बंदा इम्यून है। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम एक्सोटॉक्सिन को लेबोरेटरी के अंदर हीट करें, उससे डेंजरस इफेक्ट को खत्म करें और उसको नॉन डेंजरस बनाएं, और उसको हम बॉडी को देकर ताकि उस पर इम्यून सिस्टम को क्या करे, बूस्ट करे, ऐसी वैक्सीनेशन को हम टॉक्साइड वैक्सीनेशन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यह है, हम कहते हैं टीटी, टीटी स्टैंड फॉर टेटनस टॉक्साइड होता है। ये टीटी इंजेक्शन जो है ये टेटनस के खिलाफ वैक्सीन होता है। तो टॉक्साइड इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन। तो एक्सोटॉक्सिन को हम कन्वर्ट करके कैसे बना सकते हैं, टॉक्साइड, जो वैक्सीन का काम करेगा। लेकिन एंडोटॉक्सिन से हम टॉक्साइड नहीं बना सकते, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि एक्सोटॉक्सिन हमारे काम आ सकते हैं, इससे हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं, लेकिन एंडोटॉक्सिन से हम वैक्सीनो नहीं बना सकते। ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच इज कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम। और आखिर में ये जो एक्सोटॉक्सिन के नीचे लेके डिजीज, 2-3 डिजीज लेके, हाँ जी, टेटनस, कौन सा, टेटनस, जो टेटनस टॉक्साइड हम लगाते हैं, जो टेटनस है इट इज काज्ड बाय अ बैक्टीरिया विच इज ड्यू टू एक्सोटॉक्सिन। तो टेटनस का जो रीजन है वो कौन सा टॉक्सिन है, एक्सो। इसके नीचे लेके टेटनस। नेक्स्ट लेके डिप्थीरिया, विच वन, डिप्थीरिया। कल एक बंदे ने टॉन्सिलाइटिस का पिक्चर शेयर किया था कि नहीं, और उस बंदे की टॉन्सिल के ऊपर एक क्या बनी थी, मेम्ब्रेन बनी थी, लेयर बनी थी। मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस का मोस्ट कॉमन काज कौन सा है, डिप्थीरिया है। और डिप्थीरिया प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सोटॉक्सिन। और बोटुलिनम का नाम सुना है कि नहीं, मैंने कल बताया था, बोटुलिनम या बोटुलिज्म, ये भी हमारे पास क्या है, बोटुलिनम टॉक्सिन की वजह से कौन सी डिजीज होती है, बोटुलिज्म। तो ये भी जनाब क्या करती है, डायफ्राम को डैमेज कर सकती है बाय रिलीजिंग विच टॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन। तो इसका मतलब ये हम पढ़ेंगे आगे, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन के नीचे लेके यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट सेप्सिस, इससे क्या हो सकता है, सेप्सिस। इस सेप्सिस की वजह से एमओडी होता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन। एमओडी स्टैंड फॉर मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन। और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन इस सेप्टिक शॉक की वजह से होता है। किस वजह से, सेप्टिक शॉक। तो जब वर्ड सेप्टिक, अभी एंडोटॉक्सिन इससे पहले पढ़ा है कि नहीं, तो सेप्टिक शॉक इज ड्यू टू विच टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। क्योंकि वेज़ोडाइलेशन होगी तो ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन कम हो जाएगी। सेप्टिक शॉक की हमेशा रीजन याद रखें, वो एंडोटॉक्सिन होता है। क्या होता है, एंडोटॉक्सिन होता है। क्लियर है कि नहीं? और दूसरी बात, एक्सोटॉक्सिन में फीवर होती है लेकिन लो ग्रेड, लेकिन हाई ग्रेड फीवर किस में होती है, एंडोटॉक्सिन, कि उसमें इंटरल्यूकिन्स बनते हैं, और इंटरल्यूकिन्स कैन कॉज हाई ग्रेड फीवर। वो क्या करा सकती है, हाई ग्रेड फीवर करा सकती है। इसमें कोई क्वेश्चन है, शाबाश। तो वो कौन सी टॉक्सिन है जिसको हम कन्वर्ट करके वैक्सीनेशन बना सकते हैं, वो एक्सोटॉक्सिन है।
और उस वैक्सीन को हम क्या नाम देते हैं, टॉक्साइड देते हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल टीटी है, टेटनस टॉक्साइड है। ओके जी, ओके ये अपने जनाब शेप को बार बार चेंज करती है। और दूसरी बात, इसके लिए बैक्टीरिया को लाइस होना पड़ता है, और जब बैक्टीरिया लाइस होगी तो अदर प्रोडक्ट बनाती है जिससे एंडोटॉक्सिन को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात, ये हीट स्टेबल होता है, तो आप इसको जितना भी हीट करें या चेंज करें तो अपनी शेप खो नहीं सकती, लेकिन ये जनाब डिस्ट्रॉय होता है आसानी से। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्ट्स है, लेकिन एक्सोटॉक्सिन को हम आसानी से टॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखे, अनदर इज दैट इज कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। हेडिंग दे दे, व्हाट इज मेंट बाय क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज के अंदर कौन कौन से जनाब बैक्टीरियाज है और इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो हेडिंग दे दे, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज। क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज, ओके जी। क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पहले वो आप लोगों ने क्लियर करने हैं। वो फैक्ट्स जनाब कौन कौन से हैं। नंबर 1 कि जितने भी क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज होते हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव। ये क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। देखिए ये फैक्ट सब के लिए लिखे। नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव, इसके सामने लेके ऑल क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज आर ग्राम पॉजिटिव। नंबर 2 दे आर प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स। और नंबर 3 लेके ये जनाब स्पोर फार्मिंग होते हैं, मतलब ये अपने आप से स्पोर बनाते हैं। अब मैं बताऊंगा कि स्पोर से मुराद क्या है। और नंबर 4 लेके ओब्लिगेट एनएरोब्स। ये क्या होते हैं, ओब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं। एनएरोब्स आर दोज बैक्टीरिया which survive in the absence of oxygen। ठीक है, so obligate anaerobes। और 5th नंबर लेके all क्लोस्ट्रीडियम are rod shape, so these are bacilli। ये क्या होते हैं, बेसिलाई होते हैं। ये 5 चीजें याद रखना है। जब भी हम क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की जिक्र करेंगे तो एवरीवन नो कि all क्लोस्ट्रीडियम are gram positive। नंबर 2 all क्लोस्ट्रीडियम are producing exotoxin। every क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस स्पोर्स। देखें, जब बैक्टीरिया सरवाइव करती है, बात सुने, अगर सॉइल के अंदर रोड के किनारे बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर इन द एनवायरनमेंट, अगर उस बैक्टीरिया को फेवरेबल एनवायरनमेंट ना मिले, उसको फूड ना मिले, उस पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, हीट ज़्यादा हो, तो अपनी शेप में चेंजेस लाती है और ऐसी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है कि वो अगर हालात जनाब नागुज़ीर भी हो फिर भी वो सरवाइव कर सकेगी। उस शेप को हम स्पोर कहते हैं। मतलब अनफेवरेबल वो एनवायरनमेंट जिसमें बैक्टीरिया सरवाइव ना करे और हालात के मुताबिक उसमें अपने आप में कुछ चेंजेस ला सके कि वो फिर ज़रूरत पड़ने पे वो दोबारा खुद को कन्वर्ट कर सके, तो उस फार्म को हम क्या कहते हैं, स्पोर फार्मिंग कहते हैं। जब इंसान के एक्सीडेंट में लगता है और कहीं पे कट लगता है तो रोड के किनारे जो मिट्टी वगैरह होती है वो उस वूंड के साथ कांटेक्ट में आती है। उस मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की स्पोर्स होती है। क्या होती है, स्पोर्स, जो 10 साल 15 साल से पड़े होते हैं। और वही स्पोर जब कट के जरिए ब्लड में आती है तो उसको चांस मिलता है और वो फुल ब्लोन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया विच इज ड्यू टू अनफेवरेबल एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड स्पोर। तो एवरी क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया इज स्पोर फार्मिंग। और जो बैक्टीरिया अपने आप से स्पोर्स बना सकती है तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव करेगी या कम, ज्यादा देर तक, दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम। नंबर 3 ओब्लिगेट एनेरोब्स होते हैं। ये वहां पे ज्यादा सर्वाइव करते हैं जहां पे ऑक्सीजन की बिल्कुल मौजूदगी ना हो, तो ओब्लिगेट एनेरोब्स है। और आखिर में दे ऑल आर रॉड शेप। जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें किस शक्ल में नजर आते हैं, रॉड शेप। दे आर बेसिलाई। ये क्या होते हैं, बेसिलाई। अब इसमें एमसीक्यूज क्या है, उस टेबल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग दे दे, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। फर्स्ट बैक्टीरिया, CLOST का मतलब क्लोस्ट्रीडियम, आप लोग फुल फॉर्म लेके दैट इज टेटनी। यहाँ पे इस तरह एक कॉलम ड्रा करें शाबाश पेज के ऊपर, हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट देखे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बोटुलिनम। थर्ड नंबर लेके क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस।
इसके मैंने कल आप लोगों को नाम भी बताए थे, क्लास्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले। ये 4 स्पीशीज है क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। आखिर में लेके क्लास्ट्रीडियम व्हाट आंसर इज डिफिसिले। तो यहाँ पे लेके क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले, ये 4 बैक्टीरियाज है। आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको सर कहते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले, ये 5 चीजें आप लोगों ने लिखनी है। अगर किसी को आ जाए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, तो 5 चीजें लिखनी है। इसका मतलब ये 5 बातें इन सब के लिए क्या है, ये कॉमन है, क्योंकि दीज ऑल आर क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज, ये सारे क्या है क्लास्ट्रीडियम। तो हर एक के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, इन चारों में से कोई भी एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों ने ये 5 बातें हर एक के साथ लिखनी है। अब आते हैं क्लास्ट्रीडियम टेटनी के बारे में। इसमें लिखे इट काजेज अ डिजीज, हाँ जी, ये एक डिजीज कराती है विच इज नोन एज टेटनस। इसको हम क्या कहते हैं, टेटनस। लोग गलत करते हैं कि इट काज अ डिजीज नोन एज टेटनी। टेटनी अलग चीज है और टेटनस अलग चीज है। टेटनी में तो मसल स्पाज्म होता है कैल्शियम कम की वजह से, वो हाइपोकैल्सीमिया है, लेकिन टेटनस जो है वो क्लास्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया की वजह से होती है। बात समझ रहे कि नहीं। नेक्स्ट है दिस बैक्टीरिया द स्पोर्स ऑफ, देखे द स्पोर्स ऑफ दिस बैक्टीरिया सर्वाइव या प्रेजेंट इन सॉइल नियर बाई रोड। ये कहाँ पे होते हैं, रोड के किनारे जो सॉइल है उसमें क्लास्ट्रीडियम टेटनी की क्या होती है, स्पोर्स होती है। व्हेन थ्रू वूंड, अगर वूंड के जरिए एंटर टू ब्लड, अगर इसके स्पोर्स कहाँ पे आ गए, शाबाश, ब्लड, इट कन्वर्ट इनटू बैक्टीरिया, फिर ये स्पोर दोबारा किस में कन्वर्ट होगी, बैक्टीरिया में। वही बात क्या है कि नहीं, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट मिली है तो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगी एंड रिलीज एक्सोटॉक्सिन या एंडो, ऑल क्लास्ट्रीडियम स्पीशी रिलीजेस एक्सोटॉक्सिन। याद रखे कि इट रिलीज एक्सोटॉक्सिन, लेकिन इसका एक नाम है, अब याद रखें एमसीक्यूज सुन ले, इट रिलीज डैश एमसीक्यूज, इसको हम कहते हैं व्हाट इज दिस, टिटेनोस्पाज्मिन। इसका नाम क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन। तो प्लीज याद रखें फॉर एमसीक्यूज, टिटेनोस्पाज्मिन इज अ टाइप ऑफ एक्सोटॉक्सिन विच इज रिलीज बाय क्लास्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया। क्लियर है। तो क्लास्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया, अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सुन ले, अपने आप से एक सवाल पूछे कि जो क्लास्ट्रीडियम टेटनी है ये कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगी, एक्सोटॉक्सिन। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या प्रोड्यूस करेगी। तो कल को पता कैसे चलेगा कि कौन सी बैक्टीरिया ने कौन सा एक्सोटॉक्सिन दी है, तो हर एक का अपना नाम होना चाहिए कि नहीं। तो ऐसा टॉक्सिन जो एक्सोटॉक्सिन हो लेकिन किस बैक्टीरिया से आ जाए, टेटनी, उसका नाम टिटेनोस्पाज्मिन है। तो आप लोगों को आना चाहिए कि टिटेनोस्पाज्मिन इज एक्सोटॉक्सिन और एंडो एक्सोटॉक्सिन, बट इट इज रिलीज बाय क्लास्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस टॉक्सिन का काम क्या है, इट रीचेस, अब ये जो टॉक्सिन रिलीज हो गया रीचेस टू स्पाइनल कार्ड, ये कहाँ पे जाएगी, स्पाइनल कार्ड, किसके जरिए, ब्लड के जरिए, किसके जरिए, ब्लड के जरिए। गुड स्टूडेंट शुड नो दिस, स्पाइनल कार्ड के अंदर स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं रेनशा सेल। क्या कहते हैं, रेनशा सेल। ये जो रेनशा सेल्स है ये स्पाइनल कार्ड के स्पेशल न्यूरॉन्स को कहते हैं, और यहाँ पे ये जाकर टिटेनोस्पाज्मिन इनहिबिट करती है, शाबाश, इनहिबिट रिलीज ऑफ, अब ये इनहिबिट करती है रिलीज ऑफ नंबर 1 गाबा, किस चीज को, गाबा एंड ग्लाइसिन, किस चीज को, गाबा एंड ग्लाइसिन, एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ, इंक्रीज करती है रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, किस चीज को, एसिटाइल कोलिन। अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई। मैंने कहा माइक्रोबायोलॉजी इज अ मेजर सब्जेक्ट, इसको कंसेप्चुअली पढ़े तो पैथोलॉजी विल बी होल क्लियर, 80% पैथोलॉजी क्लियर हो जाती है अगर माइक्रो सही पढ़े। इसमें बहुत कंसेप्ट है सारा, ठीक है। सुन ले, एक बंदा है, अभी भी रोड के किनारे जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसमें अगर किसी बैक्टीरिया की स्पोर्स है तो क्लास्ट्रीडियम क्या है, टेटनी है। इस बंदे ने मोटर बाइक एक्सीडेंट की है, किसी ने, कभी कभार वैसे हल्की चोट आ जाती है,
इतना डेंजरस नहीं होता, बस सफाई करते जख्म की, बंदे कहते पायोडीन लगाए जाए। लेकिन जिस बंदे की चोट गहरी हो, उसमें डीप वुंड है, तो फिर इस बैक्टीरिया के स्पोर्स अगर जाए, इसको कहते हैं डर्टी वुंड। क्या कहते हैं? डर्टी वुंड। अगर वुंड ऐसा है जख्म कि इस पे सिर्फ बस हल्की सी अब्रेजन है, तो वो क्लीन वुंड होता है। लेकिन अगर कट लगी है, उसमें गंद गई है, मतलब सॉइल गई है, दैट इज कॉल्ड डर्टी वुंड। तो डर्टी वुंड में सॉइल के अंदर इस बैक्टीरिया के क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स। और ये स्पोर जब उस वुंड में जाए तो अंदर ये कहां पे पहुंचेंगे? शाबाश, ब्लड में। और ब्लड में यही स्पोर्स कन्वर्ट होते हैं किसमें? एंड इट रिलीजेस इन द ब्लड अ स्पेशल एक्सोटॉक्सिन व्हिच इज कॉल्ड टिटेनोस्पाज्मिन। और ये टिटेनोस्पाज्मिन ब्लड के जरिए फिर कहां पे जाते हैं? स्पाइनल कार्ड के अंदर किस सेल को? रेनशा सेल। और वहां से दो चीजों की रिलीज को ब्लॉक करते हैं और एक चीज को बढ़ाते हैं। ग्लाइसिन और गाबा को इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और एसिटाइल कोलिन की रिलीज को बढ़ाते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? अब देखें, मसल है हाथ, शाबाश। इस हाथ को अगर आप लोग इस तरह मुट्ठी में बंद करें, ये मुट्ठी, ये कंट्रैक्शन है कि रिलैक्सेशन है? कंट्रैक्शन है। और ये क्या है? रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन के लिए एसिटाइल कोलिन चाहिए। क्या चाहिए? एसिटाइल। और मसल को रिलैक्स करने के लिए गाबा और ग्लाइसिन चाहिए। क्या चाहिए? गाबा। अब मसल को एक्साइट करना, सुन ले, मसल को एक्साइट करना, ये कंट्रैक्शन है कि रिलैक्सेशन है? कंट्रैक्शन है। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइल कोलिन। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? गाबा एंड ग्लाइसिन है। अगर एक बंदा है, उसको आप कहे कि हाथ को बंद करे, वो नहीं कर सकता, तो ये भी मसला है। अगर हाथ बंद है, वो खोल नहीं सकता, फिर भी मसला है। तो अल्लाह ने कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को बैलेंस रखा है। क्या रखा है? बैलेंस रखा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब पॉइंट ये है कि आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इस बैक्टीरिया की वजह से गाबा और ग्लाइसिन क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए, और कौन सी चीज आती रहे, तो इसके सारे बॉडी के मसल कंट्रैक्शन में जाएंगे कि रिलैक्सेशन में? कंट्रैक्शन में। और सबसे पहला एसिटाइल कोलिन जिस मसल को टारगेट करेगा वो हमारे मुंह के मसल होते हैं, मतलब माउथ के मसल। कौन से? माउथ। तो अगर एक बंदा एक्सीडेंट में लगा है और उसको टाइम पे अस्पताल ना ले जाए और उसको कौन सा इंजेक्शन ना लगाए? टीटी ना लगाए, तो कुछ घंटों के बाद वो उस बंदे की जो माउथ के मसल है वो सीवियर क्या हो जाएंगे? कंट्रैक्ट। और वो इस तरह आएगा, वो माउथ बंद करके आएगा। उसको कहे कि कैन यू ओपन द माउथ, तो वो कर सकेगा नहीं, क्योंकि जब तक